हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? होप सो बढ़िया होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता और यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, दिस इज द फाइनल वीडियो दैट यू नीड टू वॉच। क्या करना है, कैसे करना है और कब स्टार्ट करने के बाद, मतलब अब अगर स्टार्ट करना चाहते हो तो एग्जैक्टली कैसे तुम्हारे स्टेप्स रहेंगे, सब बताने वाला हूँ आज के वीडियो में। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यस, इफ यू वांट 1-to-1 पर्सनलाइज्ड गाइडेंस जिसमें कि तुम्हें ब्रीफ कर दिया जाए तुम्हारा पूरा रोड मैप, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल आउट कर लो। हार्डली 15 सेकंड लेंगे एंड यू विल गेट अ कॉल। ठीक है, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया, कैसे प्रिपेयर करना है मर्चेंट नेवी, कैसे प्रिपेयर करना है IMECT 2027 के लिए, क्या तुम्हारे पास अभी भी टाइम है? तो देखो, पहले थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। एक्सपेक्टेड विंडोज को हटा दो, ठीक है, ये बाद में समझा लेंगे। कंडक्टिंग बॉडी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है IMECT एग्जामिनेशन। क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूं, 200 सवाल 3 घंटे में करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है, कितनी है? -0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और एप्टीट्यूड आता है। ठीक है, फिजिक्स एंड मैथ्स के 50 क्वेश्चंस ईच, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के 40 सवाल। ठीक है, कोर्सेज अनलॉक्ड की अगर मैं बात करूं तो DNS, BSc एंड BTech कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं। एंड मोर पे अभी मत जाओ, फिलहाल के लिए यही 3 इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिन पर तुम प्रेफरेंस देने वाले हो। व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज भैया, टॉप स्पॉन्सरशिप कंपनीज लाइक एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, फ्लीट, MSc, ये सब तुम्हारे IMECT के बेसिस पर तुम्हें फिल्टर आउट करती हैं। क्या एंग्लो ईस्टर्न IMECT को इंपॉर्टेंस देता है? यस, डेफिनेटली देता है। अगर तुम्हारी रैंक एक लेवल के बियॉन्ड नहीं आएगी, टॉप 40 परसेंटाइल के अंदर अंदर नहीं आएगी, तो यू वोंट बी सिलेक्टेड इन एंग्लो ईस्टर्न, भले ही तुम इंटरव्यू क्लियर कर लो। बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है भैया? 12th PCM तुम्हारा मिनिमम 60% होना चाहिए फॉर IMU। एंड कुछ स्पॉन्सरशिप कंपनीज हैं जो 70% से अबव भी डिमांड करती हैं। जैसे कि एंग्लो ईस्टर्न की ही बात कर लेते हैं कि भैया, एंग्लो ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप क्राइटेरिया क्या है? एंग्लो ईस्टर्न बोलता है भैया 70% लेके आओ तब जाके एडमिशन देंगे। बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 70% है, वहां इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का तो 60% है। इफ यू वांट टू अपेयर फॉर IMECT, यू वांट टू बी एलिजिबल फॉर दैट, यू नीड टू हैव अ बेसिक 60% इन योर PCM। बट जो स्पॉन्सरशिप कंपनीज हैं, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज। तो हाँ, 60 अबव में भी काफी कंपनीज हैं, 70 अबव में तो तुम सभी में एलिजिबल हो। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हो गई। आओ चलो चलते हैं आगे, जानते हैं बाकी चीजों के बारे में। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट और ज्वाइन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी से करना है तो IMECT 200 बेस्ट है तुम्हारे लिए। नीचे लिंक दिया है, फटाफट खरीद लो। लेकिन अगर चाहते हो कोचिंग से 1% से 75% सिलेक्शन रेट हो जाए, बडिंग मरीनर्स की कोचिंग A1 है। नीचे लिंक दिया है गूगल फॉर्म का, उसको भरो एंड 1-on-1 गाइडेंस मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। डू यू एक्चुअली स्टिल हैव टाइम? क्या तुम पे अभी भी वक्त बाकी है? क्या समय तुम पे अभी भी है? तो देखो यार, अभी अगर चल रहा है अगस्त, ठीक है, राइट नाउ इट इज अगस्त एंड तुम्हारा एग्जामिनेशन होगा मई एंड में या जून फर्स्ट वीक में। तो अगर हम टाइमलाइन कैलकुलेट करें, ठीक है, टाइमलाइन कैलकुलेट करें तो हमारे पास कितना टाइम बचता है? देखो भैया, तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है मई 2027 में या फिर जून के फर्स्ट वीक में, तो मई को पूरा ही काउंट कर लेता है। ठीक है, तो भैया देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई, मतलब राउंड एंड राउंड यू हैव 10 मंथ्स। भैया 10 महीने तुम्हारे पास है। ठीक है, अब इन 10 महीनों में तुम्हें करना क्या है? इन 10 महीनों में तुम्हें क्या करना है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। ठीक है, कि भाई इन 10 महीनों में मैं कैसे प्रिपेयर कर सकता हूं, मैं कैसे IMECT को फोड़ सकता हूं। तो देखो यार, सबसे पहले आते हैं, इस पूरे को हटा दो, ये थोड़ा सा गलत डाल रखा है इधर। देखो भैया, अगस्त से सितंबर की बात करें 2026 की, यहाँ पे मतलब हमने पास लगभग 2 महीने का टाइम होता है। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमको भैया बहुत कंफर्टेबली 2 से 3 घंटा अपना PCM को देना है और बोर्ड्स के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कर रही है। अगर तुम बोर्ड्स के लिए अपियर करने वाले हो अगले साल, इफ यू आर एन इंप्रूवमेंट स्टूडेंट, इफ यू आर एन उड़ान स्टूडेंट, या फिर तुम जो है कोई ऐसा बच्चा है जिसकी अपियरिंग की बात है कि अभी मैं अपियर करने वाला हूँ 12th में एंड देयर आफ्टर आई वुड बी गिविंग माई IMECT स्पॉन्सरशिप, तो क्या है भैया, ट्राई करो कि अगस्त से सितंबर में तुम्हारा PCM बेसिक सॉर्ट हो जाए। क्यों मैं कह रहा हूँ सितंबर तक सॉर्ट कर लो? क्योंकि देखो, अगर तुम अभी सितंबर या ज्यादा चलो अक्टूबर ले लो, ठीक है, अक्टूबर ले लो, अक्टूबर तक भी अगर तुम अपना PCM सॉर्ट कर लेते हो ना पूरा, यू आर डन विद योर बोर्ड्स। तुम्हारा IMECT का भी लगभग 50% काम हो गया है एंड तुम्हारा स्पॉन्सरशिप्स का भी लगभग 40 से 50% काम हो गया है। बट दैट इज बिकॉज तुमने एक मेजर चंक निपटा दिया है अपना। अब तुम क्वेश्चन सॉल्विंग में लग सकते हो। तुमने बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करे, तुमने बोर्ड में अच्छा फोड़ दिया। तुमने ICT के क्वेश्चन सॉल्व करे, तुमने IMECT में फोड़ दिया। तुमने स्पॉन्सरशिप के मॉक इंटरव्यूज दिए, स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चन बढ़िया से सॉल्व करे, तुमने स्पॉन्सरशिप भी बजा दी 3-4। सो दैट यू नीड टू डू इज, ठीक है, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। मतलब अगले जो 3 महीने हैं, ट्राई इनमें तुम अपना PCM बहुत इजीली सॉर्ट कर लो, क्लास 12th का। बस मैं क्लास 12th के PCM की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो तुम्हारा बोर्ड लेवल होने वाला है। अब अगर तुम ड्रॉपर हो, तुम्हारा बोर्ड से कोई नाता ही नहीं है, तो भैया 11वीं से स्टार्ट करो
और ट्राई करो कि अक्टूबर से ज्यादा 1 महीना और ले लो, नवंबर ले लो, बट 4 महीने में तुम अपना 11th और 12th का पीसीएम डन कर लो। अब क्या इसका मतलब ये है कि तुम्हें बाकी चीजों को गोली मार देनी है? बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग, बट यस यू हैव टू गिव प्रायोरिटी मोर टू योर पीसीएम, क्योंकि देखो 120 सवाल तो एमसीटी में यहीं से बन जाते हैं, है कि नहीं है? और ये श्योर शॉट है। देखो, इंग्लिश में क्या सवाल आएगा तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। देखो, बेयर मिनिमम सिलेबस तुम्हें पता है, बट कौन सा सिनोनिम पूछने वाले हैं यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। कोई भी, भाई करोड़ों शब्द हैं पूरे इंग्लिश डिक्शनरी में, दे कैन आस्क यू एनीथिंग, एंड उस एनीथिंग का मतलब तुम्हें पता हो या नहीं पता हो डजंट मैटर, ठीक है? बट पीसीएम कोई ऐसी चीजें हैं जहां पे तुम्हारा फिक्स सिलेबस है, लेवल ऑफ क्वेश्चन फिक्स्ड है, पैटर्न फिक्स्ड है, वही आने वाला है। अगर तुम इसको शॉर्ट शॉर्ट अच्छे से कर लेते हो, डेफिनेटली हैव अ वेरी गुड चांस। क्योंकि जितने मैंने रैंकर्स देखे हैं एमसीटी में, ऑल आर दोज पीपल हु हैव अ गुड कमांड या फिर एक बेयर मिनिमम कमांड ऑन देयर पीसीएम। उसके बाद फिर इंग्लिश एप्टीट्यूड में कितना परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से उनकी रैंक अंडर 500 या अंडर 1000 आती है। बट यस, जो 5000 के अंदर अंदर वाला ब्रैकेट है वो पीसीएम उनको टच कराता है, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है भैया, अगस्त से अक्टूबर तक का हमारा सेट है प्रोग्राम। उसके आगे क्या करना है? देखो भैया, अब नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया। इन 3 महीनों में तुम्हारा काम क्या रहेगा? तुम्हारा काम रहेगा कि भैया प्रोएक्टिव रहो, क्वेश्चन सॉल्विंग में लग जाओ, मॉक टेस्ट में लग जाओ। अगर बोर्ड के बच्चे हो तो दोनों चीजों को बराबर करने में लग जाओ, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा एक्सपैंड डन है, ठीक है? अब बोर्ड के बच्चे हो तो तुमने क्या करा यार, पहले 12वीं का सिलेबस पूरा निपटा दिया। अभी 1 से 2 महीना जो तुम्हारा है नवंबर दिसंबर वाला, उसमें ट्राई करा थोड़ा 11th पढ़ने का, साथ ही साथ अपना बोर्ड प्रैक्टिकल वगैरह में इन्वॉल्व रहे, एंड अपना बेसिक मॉक टेस्ट वगैरह देते रहे एमसीटी के, और बोर्ड के मॉक टेस्ट वगैरह देते रहे, ठीक है? दैट इज हाउ यू डेवलप योर स्किल्स। अभी तुम आ गए जनवरी में, अब तुम्हारे पास 1 ही महीना पड़ा है, अब तुम डेडिकेटेडली लग जाओ भैया बोर्ड्स में, क्योंकि बोर्ड्स तुम्हें फोड़ने हैं, लाना है तुम्हें मिनिमम 80-85%, ठीक है? विच इज वेल टू डू, आराम से कर सकते हो। पीवाईक्यूज अच्छे से करो, बस 80-85 तुमने कर लिया। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म पड़ा है, जाके भर दो। अभी 80-85 की तुमने प्रिपरेशन करी, फरवरी मार्च तुम्हारा गया बोर्ड्स में आराम से। अब तुम बैठ के करोगे वापस से आईएमसीटी की प्रिपरेशन। इस पूरे दौरान में तुम बीच बीच में काफी सारे आईएमसीटी के क्वेश्चंस भी करोगे, काफी सारी अलग अलग चीजें करते रहोगे। अगर तुम अकेडमी ज्वाइन करते हो तो वही है, तुम्हारा एक वो पूरा प्लानर सेट हो जाता है कि हाँ भैया ये करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? बट अगर वो नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें बता दिया मैंने कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है भैया? चलें आगे बढ़े। इतना समझ में आया? क्लियर, एकदम बिंदास। देखो भैया, मंथ बाय मंथ रोड मैप क्या करना है तुमको। फाउंडेशन अगस्त से नवंबर, सबसे पहले क्लास 11th का पीसीएम एंड क्लास 12th का पीसीएम, ठीक है? उसको सॉर्ट कर लो। कोर प्रिपरेशन दिसंबर टू फरवरी, देखो क्लास 12th का पीसीएम तुम्हें बढ़िया करना है, क्योंकि भैया बोर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम कंसोलिडेशन में चलेंगे, दैट इज बेसिकली योर फुल सिलेबस रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज। आखिरी 5 साल के पूरे सिलेबस हम सॉल्व करेंगे। महामैराथन तुमको पता होगा हम लोग लेके आते हैं मई में, ठीक है? तो वही चीज है, अगर तुम्हारा एक बार सिलेबस अच्छे से हो जाएगा, देयर आफ्टर थिंग्स आर मच इजियर फॉर यू। अगर तुम्हारा सिलेबस ही बढ़िया से नहीं होगा मेरे भाई, बहुत दिक्कत आने वाली है, ये चीज याद रखना, ठीक है? चलो भैया, आईएमसीटी के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा अभी स्पॉन्सरशिप वगैरह पे बात नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए भी काफी सारे वीडियोस हैं, देख सकते हो, ठीक है? टाइम टेबल काफी बच्चे मांगते रहते हैं, तो भैया ये रहा तुम्हारे सामने टाइम टेबल। फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स, फिजिक्स मैथ्स, ठीक है? वही है, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा तुमको। फिजिक्स मैथ्स इंग्लिश हो गया, फिजिक्स मैथ्स एप्टीट्यूड हो गया, फिजिक्स मैथ्स तुम्हारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? एक दिन फिजिक्स छोड़ दिया, एक दिन तुमने तीनों पढ़ लिया, एक दिन तुमने टेस्ट दे दिया, और एक दिन तुमने थोड़ा रिविजन टाइप मार लिया। दैट इज द एवरीथिंग दैट यू नीड टू डू। हाँ, एक चीज याद रखना, इस पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम पता है क्या होने वाला है? इस पूरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है तुम्हारा ट्रैक। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, यू शुड हैव अ ट्रैक ऑन योरसेल्फ कि क्या मैं उन मॉक टेस्ट में उतना परफॉर्म कर रहा हूँ जितना मुझे करना चाहिए, कर रहा हूँ, ठीक है? क्या मैं रेगुलरली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ? दैट इज अनदर थिंग। क्या मैं सिर्फ आईएमसीटी के चक्कर में स्पॉन्सरशिप्स को भूल के तो नहीं बैठ गया हूँ? दैट इज अनदर थिंग। क्या मैं सिर्फ आईएमसीटी और स्पॉन्सरशिप के चक्कर में बोर्ड को तो नहीं भूल दिया हूँ? या फिर मैं सिर्फ बोर्ड के चक्कर में आईएमसीटी स्पॉन्सरशिप को थोड़ी छोड़ के बैठ गया हूँ? तुम्हें इन सारी चीजों को एक ट्रैक में रखना पड़ेगा, एंड वो ट्रैक तभी होगा जब तुम्हारे पास एक टॉप डाउन अप्रोच में पूरा प्रोग्राम सेट होगा कि भैया मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं, देखो सबसे पहले तुम्हारा गोल क्या है? गोल हो गया कि भैया बोर्ड्स में 85 चाहिए, आईएमसीटी में बढ़िया रैंक चाहिए, और स्पॉन्सरशिप चाहिए तगड़ी कंपनीज में। गोल सेट हो गया। अब इसके नीचे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया सबसे पहले बोर्ड्स, कि भैया बोर्ड्स में ही 80-85 नहीं आई तो क्या दिक्कत हो जाएगी? बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर सेकंड इंपॉर्टेंस हो गया कि आईएमसीटी और स्पॉन्सरशिप भी जरूरी है। बोर्ड सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? 12th का पीसीएम। कि 12th का पीसीएम अच्छे से नहीं करा तो बोर्ड में दिक्कत हो जाएगी, तो 12th पीसीएम सबसे पहले उठा लिया। अब 12th पीसीएम में अगर तुम थोड़े ढंग से क्वेश्चंस लगा लोगे तो तुम्हारा बोर्ड का भी प्रिपरेशन हो गया, आईएमसीटी का भी हो गया, और स्पॉन्सरशिप का भी हो गया, जो एकेडमिक टेक्निकल पार्ट है। अब तुम्हारा नेक्स्ट काम क्या आएगा कि भैया मैं वो पीसीएम करूंगा कैसे? फिर मैं 11th की पीसीएम कैसे करूंगा? फिर मैं स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कैसे करूंगा? तो ये जो तुम्हारे 3 ट्राइंगल्स हैं, इनमें जो
इंटरसेक्टिंग एरिया है, यहाँ पे तुमने थोड़ा थोड़ा कभी एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, कभी स्पॉन्सरशिप भी कर ली बोर्ड्स के साथ साथ, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया, एंड दैट इज हाउ यू इंटरमिंगल योर प्रिपरेशन। ठीक है, वो पूरी चीज इसलिए ऑफलाइन अकेडमी में या ऑनलाइन अकेडमी में बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर हो जाती है। तो वही है, तुम गूगल वाला फॉर्म भर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जो पड़ा है, बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया क्या करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भैया कॉमन मिस्टेक्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स देख लो एक बार फटाक से। देखो भैया, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस का वेट करना कि भैया फॉर्म आएगा तब पढ़ने बैठेंगे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आधी से ज़्यादा जनता यही करती है। ठीक है, जब बोर्ड का प्री बोर्ड आता है ना स्कूल में, तब जाके बोर्ड की पढ़ाई चालू करते हैं। जब आईएमसीटी का फॉर्म आता है तो आईएमसीटी की पढ़ाई चालू करते हैं। जब सिनर्जी का फॉर्म आता है तो सिनर्जी की पढ़ाई चालू करते हैं। और सबसे गजब की बात, पढ़ाई चालू करते हैं, फॉर्म भरना भूल जाते हैं। फिर जब लास्ट डेट आती है तो याद आता है अरे फॉर्म ही नहीं भरा है, बाकी सारी चीज़ें तो कर ली है। फिर बैठते हैं फॉर्म भरने हैं, फिर फॉर्म भरने में सर्वर डाउन हो जाते हैं। तो दिक्कत यही हो जाती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भाई बहुत अच्छे से प्लान रहना है। फॉर्म आ गया तो भर दो ना यार, प्रिपरेशन तो तुम्हें करनी है, सारी करनी है, साथ में ही करनी है। ठीक है, तो भैया पैटर्न एंड नोटिफिकेशन चेंजेस के हिसाब से उनकी बस प्रिपरेशन बदलती है। ग्राइंड्स इन ओनली फिजिक्स एंड मैथ्स, अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तुम अगर सिर्फ फिजिक्स मैथ्स कर रहे हो तो ये भी आईएमसीटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ी गलत बात हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे आईएमसीटी में तो भैया फिजिक्स मैथ्स के अलावा भी चीजें आने वाली है ना। तो वही वाली बात है, तुम्हें सारी चीजों पर बराबर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेसिव थ्योरी पढ़ना एंड क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं करना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है भैया। क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्त, बहुत ज्यादा। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है, अच्छा तुम बताओ मुझे। मॉक टेस्ट क्या लगता है, क्यों तुम्हें मॉक टेस्ट के लिए इतना बोला जाता है कि भैया मॉक टेस्ट दो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाएगा, मॉक टेस्ट दो। यार देखो यार, मॉक टेस्ट का सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बिना एग्जाम के ना हर आदमी पंडित होता है। ठीक है, मेरे को मेरे टाइम पे किसी ने बहुत अच्छी लाइन दी थी कि जब तक आप एग्जाम नहीं देते ना, जब तक आप टेस्ट नहीं देते, तब तक आपको हमेशा ऐसा लगता है मुझे तो सब आता है। क्योंकि आप वीडियो लेक्चर देखोगे, आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो या आप कोई बुक से पढ़ रहे हो जो आपको एकदम ऐसा फील करा देगा कि यार मजा आ गया एकदम, मतलब बहुत तगड़ी पढ़ाई हो रही है। द पॉइंट इज कि यू हैव जस्ट अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स। तुम्हें एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग पे गेम नहीं जीतना होता है, तुम्हें एग्जाम में एप्लीकेशन पे गेम जीतना होता है। एंड वो एप्लीकेशन कैसे टेस्ट होगा, दैट यू हैव लर्नड दैट एप्लीकेशन, वो टेस्ट होगा तुम्हारे मॉक टेस्ट से, कि तुमने खुद को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया। दैट इज नॉट एक्चुअल, दैट इज नॉट डिसाइडिंग योर फ्यूचर, बट येस दैट इज टेस्टिंग योर नॉलेज, दैट इज टेस्टिंग योर एप्लीकेशन। वो मॉक टेस्ट जब तुम दोगे ना, देन यू गेट योर रियलिटी चेक। एंड वो मॉक टेस्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज वाई ऑफलाइन अकेडमी हो गई चाहे ऑनलाइन अकेडमी, वो भर भर के मॉक टेस्ट चलते ही रहते हैं। तुम्हें क्या करना है, जाओ डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दो। मैरी टाइम स्पेसिफिक, अब यार तुम्हारे लिए रिक्रिएशन क्या है, तुम्हारे लिए रिक्रिएशन होगा कि भैया चलो थोड़ा बहुत टाइम पास कर लेते हैं, थोड़ा मूवी देख लेते हैं या रील चला लेते हैं या ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। बट दैट इज़ नॉट अ वे। तुम्हारा टाइम पास ये होना चाहिए कि चलो यार अब थोड़ा सा ब्रेक लेना है, पढ़ाई से थक गए, आओ थोड़ा मैरीटाइम करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि भाई मर्चेंट नेवी में एक्चुअली चल क्या रहा है, कौन सा नई क्रूज लाइनर जो लॉन्च हुई है, कौन सा नया बड़ा शिप लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप कौन सा है, या फिर कहीं कोई कोलिजन हुआ। और बेसिकली यू चेक आउट मैरीटाइम न्यूज़ एज वेल। ठीक है, कि क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है, जो इंडस्ट्री तुम्हें ज्वाइन करनी है उस इंडस्ट्री का करंट सिनेरियो क्या है, व्हाट इज इट गोइंग, वेयर इज इट गोइंग। जीरो कार्बन इमिशन की तरफ जा रही है काफी सारी कंपनीज, तो व्हाट इज जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, ड्यूल फ्यूल इंजन आ गए हैं, व्हाट आर ड्यूल फ्यूल इंजन, तुम्हें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब तुम टाइम इसमें इन्वेस्ट करोगे। एंड वो टाइम इन्वेस्ट करने से क्या तुम्हें रिटर्न मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। वो कब मिलेगा, जब तुम इंटरव्यू में बैठे होंगे और इंटरव्यू में बाकी सारे रटे रटाए जवाब दे रहे होंगे, बट तुम एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट होंगे जो बैठ के ड्यूल फ्यूल इंजन के बारे में बात कर रहा है, जो बैठ के बता रहा है कि जीरो कार्बन इमिशन पॉलिसी के तहत वी शिप्स क्या कर रहा है, सिनर्जी क्या कर रहा है, एंग्लो ईस्टर्न क्या कर रहा है, या टॉम क्या कर रहा है। तुम वहां बैठ के ऐसी बातें कर रहे होंगे इंटरव्यूअर्स के साथ जो इंटरव्यूअर ने भी एक कैडेट से या एक प्रोस्पेक्टिव कैडेट से एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, एंड देयर यू चेंज द गेम। तो बस वही वाली बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझो इन चीजों को। ठीक है, ये मैं ही बताता हूं बस तुम्हें। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेज बुक्स वगैरह क्या है भैया, देखो कोर थ्योरी तुम्हारी एनसीईआरटी से हो जाएगी। ठीक है, बाकी तुम आईएमसीटी स्पेसिफिक क्वेश्चन पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, रेनन मार्टिन ग्रामर की काफी अच्छी बुक है। बाकी अगर तुम्हें काफी डेडिकेटेड बुक चाहिए तो बीएम का मॉड्यूल उठा सकते हो। ठीक है, वहां तुम्हें एकदम डेडिकेटेड आईएमसीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब मिल जाएगा। बहुत जल्दी नया मॉड्यूल भी लॉन्च होने वाला है जिसमें बहुत तगड़ी थ्योरी, बहुत तगड़े क्वेश्चंस, आईएमसीटी के क्वेश्चंस और स्पॉन्सरशिप के क्वेश्चंस, साथ ही साथ थ्योरी, साथ ही साथ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। मतलब लगभग हर टॉपिक पे लगभग 150 सवाल तुम्हें प्रैक्टिस के मिल जाएंगे पर टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। एंड दे आर ऑल रिवाइज्ड टू 2027 सिलेबस। ठीक है, दैट इज द पॉइंट।
जीके मैरीटाइम की बात करें तो भैया अगैन वही है, तुम बीएम का मॉड्यूल उठा सकते हो, जहाँ तुम्हें आईएमसीटी स्पेसिफिक मटेरियल मिल जाएगा, या फिर तुम उठा सकते हो ऑनलाइन सोर्सेज जो तुम्हें थोड़े बहुत मिलते हैं, बट उसमें वही है, तुम्हें बहुत ज्यादा फिल्टर आउट कराना पड़ेगा बैठ के। मॉक टेस्ट के लिए तो अगैन बडिंग मरीनर्स है ही, जाओ डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दो। यार बेस्ट बात क्या है ना, देखो सारी चीजें तुम्हें एक साथ मिल सकती है, तुम जाओ डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म भर दो, मेंटोर का कॉल आएगा, मेंटोर से डाउट्स पूछना और उसको बोल देना भैया मुझे बीएम का बैच लेना है, ठीक है। बैच के साथ साथ तुम्हें मॉड्यूल्स मिल ही जाएंगे, मॉड्यूल्स के साथ तुम्हारा पूरा काम ही सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो यू कैन डू दैट, ठीक है भैया। मॉक विदाउट 30 मिनट एरर एनालिसिस इज अ वेस्टेड मॉक। मतलब टेस्ट के बाद, बेसिकली ये जो पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है दैट इज, टेस्ट के बाद बैठा करो एक बार और मॉक टेस्ट का एक एनालिसिस दिया करो कि यार मेरी कहाँ गलती हुई, क्या मैंने सही करा। जो सही करा शाबाशी दो खुद को, जो गलत करा देखो कि मैंने एग्जैक्टली उस टॉपिक में मुझे क्या नहीं आता था, या फिर क्या मैंने सिली मिस्टेक कर दी, या फिर क्या मेरे को कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या क्या मेरे को आता था बट मैंने टाइमली उसको सॉल्व नहीं करा और बल्कि गलती भी कर दी, जो भी है फिगर इट आउट, ठीक है। उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं कि तुम आईएमसीटी को तगड़ा फोड़ सकते हो। अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो हाँ, दिस वीडियो वाज इन अ शेप दैट इट कैन हेल्प यू टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। कैसे करना है, जो मैंने स्ट्रैटेजीज बताई, जो मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, वो साथ ही साथ तुम डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर दोगे तो वहां से भी तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आई गेस दैट इज डन। तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल गई होंगी, ठीक है। तो यही है, एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसा मैंने बोला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। इसको कभी भी मिस आउट मत करना एंड दैट वुड बी सफिशिएंट, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो बढ़िया से एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, सेशन में, लाइव में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।